जय श्री राम प्रिय साथियों। वर्ष 2025 के जनवरी माह के राशिफल को लिए मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं और आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले साथियों, ग्रह गोचर की जो स्थिति है उसके आधार पे एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसा ये माह रहेगा। उसके बाद पर्सनली, प्रेम प्रसंग, पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, इसके लिहाज से बात करेंगे। साथियों, जो 2025 की शुरुआत है और 2024 का जो अंत है, इसकी 24 की जो पीड़ा थी वो 25 में कहीं ना कहीं अंत देते हुए नजर आएगी। साथ ही में शनिदेव की स्थिति को अगर हम देखें तो ये कर्क राशि के जो जातक हैं इनको अपने करियर में तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनिदेव इस दौरान आपके अष्टम भाव में रहेंगे तो दसम दृष्टि पे वो अपनी तृतीय दृष्टि से देखेंगे और द्वितीय भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो यानी कि फाइनेंसेस को और कार्य क्षेत्र को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। साथियों, आप ये भी मान के चल सकते हैं कि जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अष्टम भाव में शनि के मौजूदगी से अभी तक उन्हें परेशानी हो रही थी, मार्च माह के बाद से उनको भी इसमें आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि यह गोचर परिवर्तन हो जाएगा। फिलहाल जनवरी के हिसाब से देखें तो अभी परेशानी स्टिल कंटिन्यू बने रहेगी। और साथ ही में साथियों, अगर हम समझें जनवरी माह को, तो आपका जो केतु है वो केतु देव आपकी आध्यात्मिक रुचि आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ा के रखने वाला है। साथ ही में दूसरी तरफ जो नवम भाव में जो राहु देव मौजूद है वो आपको भाग्य में आपकी वृद्धि देगा। शेयर मार्केट और जो लॉटरी मार्केट है उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा भी देगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूं पंचम भाव के स्वामी के बारे में, तो वह 21 जनवरी 2025 से पहले आपके करियर और फाइनेंसेस में आपके इंटरेस्ट को बढ़ा जरूर देगा। इस महीने आपको अपने विशिष्ट रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी, क्योंकि 8वें घर में शनिदेव का गोचर रहेगा। और साथ ही में अगर मैं बात करूं फाइनेंसेस के लिहाज से तो बढ़िया रहेगा। और साथ ही में अगर पारिवारिक रूप से मैं बात करूं तो यह जो राशिफल है आपके लिए मध्यम बना रहेगा। अब थोड़ा इसको पर्सनली अलग अलग स्टेप में आकर के हम समझते हैं। साथियों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके फाइनेंसेस को लेकर के, आपके आर्थिक पक्ष को लेकर के। जो मुझे ग्रह यहां पर को इंगित कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वर्ष 2025 में जो आर्थिक आपका जीवन है वो काफी अधिकतर शुरुआत से खर्चों के साथ शुरुआत में रहेगा। और साथ ही में द्वितीय घर पे शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी ये आपके खर्चों को लगातार बढ़ावे में बनाए रखेगी, मगर सुखद बात यह रहेगी कि जब पैसा आएगा तभी खर्चा भी बढ़ता रहेगा। इसके अलावा दूसरे घर में जो इस घर के जो स्वामी है सूर्य देव की अगर मैं बात करूं, वह सप्तम भाव में स्थित होने के कारण से आपको पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं लाभ देने की कुछ गुंजाइश दिखा रहे हैं। पार्टनरशिप बिजनेस से आपको फायदा जरूर दिला सकते हैं। साथ ही में आपके बृहस्पति देव जो है वो ये बता रहे हैं कि आपको धन संचित करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत इस माह करनी पड़ेगी। 15 जनवरी के बाद इस महीने में आपको अच्छा धन लाभ तो होगा, लेकिन आपके खर्चे जो है एकदम इतने बढ़ जाएंगे कि बचत करने में बड़ी ही परेशानी होगी। ओवरऑल अगर मैं आर्थिक दृष्टि से इस माह को देखूं तो मध्यम और मिला जुला रहेगा, पर फाइनेंसेस जो है आपके पास अच्छे आते रहेंगे, इसीलिए जाते रहेंगे। साथियों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से। आपके अष्टम भाव में शनिदेव जो है अभी विराजमान है, जो कि मान के चलिए गुप्त रोग और पैरों की पीड़ा देने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि जो पांव से संबंधित नसों की दिक्कतें आ सकती है, गुप्त रोग में आपके जैसे पाइल्स है, फिशर है और इस प्रकार की कोई भी परेशानी जो कि गुप्त रोगों में काउंट होती है, ऐसी परेशानी को बढ़ा सकता है। अचानक जैसे चलते चलते पैरों में दर्द हो जाना, नस का चढ़ जाना, इस प्रकार की दिक्कतें आएगी। साथ ही में आपकी आंख जो कि दाहिनी आंख होने की संभावना ज्यादा है, इसमें कुछ कमजोरी या पानी आना या कोई आई फ्लू की प्रॉब्लम को राइज करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा। जलन हो सकती है, लालिमा युक्त आपकी आंखें हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी इस माह काफी अच्छी बने रहेगी। और बृहस्पति देव जो है आपकी शनिदेव को कहीं ना कहीं पर को उनकी परेशानियों को, उनके जो नेगेटिव फल है उसको सकारात्मक फल देने में मदद जरूर करेंगे। साथियों, बात करते हैं प्रेम एवं वैवाहिक जीवन के हिसाब की। वैवाहिक और प्रेम के लिहाज से यह जो समय रहेगा आपके लिए काफी मिला जुला यानी कि मिश्रित रहने वाला है। और बृहस्पति देव की जो दृष्टि है वह शनिदेव पे बने रहेगी, जिस वजह से जो दुखों के एक पहाड़ आपके आपस में प्रेम संबंधों में अचानक से आया हुआ था वह अब यहां पर से दूर होना प्रारंभ होगा।
28 जनवरी के बाद का जो समय है वो काफी आपके लिए अनुकूल होने वाला है, प्रेम के लिहाज से और विवाह के लिहाज से। जिन लोगों की शादी अभी तक नहीं हुई है या जो लोग अभी प्रेम प्रसंगों में एंटर हो रहे हैं, उनके लिए समय 28 जनवरी के बाद से बहुत अच्छा बना हुआ रहेगा। साथ ही इसके अलावा बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण के बारे में। जो ग्रह यहां पर को इंगित कर रहे हैं वह यह बताते हैं कि आपके परिवार के अंदर पर किसी न किसी व्यक्ति के उसमें एक जो जिम्मेदारी है वह अचानक से बढ़ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति सामान्य रूप से कोई कार्य करता था, अचानक से उसके ऊपर कामों का एकदम से बोझ और पहाड़ आना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही में आपस में कुछ बहुत ऐसा सामंजस्य बनेगा आपस में एक दूसरे के प्रति कि जो पुराना भरोसा लंबे समय से टूटा था वह धीरे धीरे एक नए रूप से बिल्डअप होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि जब यह माह अपने अंतिम चरण में होगा यानी 28 तारीख के बाद, वहां पर से आपके परिवार के जो संबंध है आपस के वो और अच्छे रूप से निखर के सामने आएंगे। साथियों, बहुत सुंदर उपाय देने जा रहा हूं कर्क राशि के जातकों के लिए। आप लोग जब भी सवेरे उठते हैं, सबसे पहले उठने के बाद नहाने धोने के बाद तुलसी माता को जरूर जल अर्पित करें। आपके लिए जो जनवरी का माह जो दुख और परेशानी लेके आने वाला है वह इसको अच्छे माह में कन्वर्ट कर देगा। धन्यवाद।